क्या आपको भी बार बार सर दर्द के लिए पेन किलर टैबलेट्स खानी पड़ती हैं? इफ़ यस, देन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सर दर्द का कारण क्या है। इस वीडियो में हम बेसिक कॉजेज़ ऑफ हेडेक को डिस्कस करेंगे। पहला कॉज है साइनस हेडेक। जिन लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन नाक बंद रहती है, नेज़ल ब्लॉकेज रहता है, नोज़ रनिंग रहती है, छींकें रहती हैं, आइज़ में इरिटेशन रहती है, उनको इस एरिया में, फोरहेड के इस एरिया में और नाक के इस एरिया में यहाँ हेडेक रहता है। ऐसे कॉज को हम साइनस हेडेक बोलते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे स्टीम लेनी चाहिए, जिससे साइनस की इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो सके। सेकंड कॉज है स्पाइनल हेडेक। जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का हेडेक, जिसको हम मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल हेडेक भी बोलते हैं। जो लोग बहुत ही लंबे समय तक 8 से 10 घंटे तक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या बहुत लंबे समय तक फ़ोन देखते हैं, यूजुअली आजकल फ़ोन लोग ऐसे देखते हैं, गर्दन झुकी हुई रहती है या ऐसे देखते हैं, तो ऐसे लोगों को स्पाइनल कॉर्ड की स्टिफनेस की वजह से, सर्वाइकल स्टिफनेस की वजह से हेडेक हो जाता है। यूजुअली उन लोगों को कंधे के अंदर हैवीनेस फील होती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। नॉर्मल मैनेजमेंट होता है हॉट वाटर बैग लेना, उसके ऊपर टॉवल लपेट के आपके सर्वाइकल एरिया की सिकाई करना और पोस्चर का ध्यान रखना। पोस्चर का ध्यान रखने में उनका जो स्क्रीन होता है उनके आई लेवल पे होना चाहिए, जिससे सर्वाइकल मैनेज रहता है। सर्वाइकल मैनेज होने की वजह से उनका हेडेक भी मैनेज रहता है। तीसरा कॉज होता है टेंशन हेडेक। जिन लोगों को बहुत मेजर स्ट्रेस रहता है या बहुत लंबे समय से तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, उनको इस एरिया के अंदर ऐसा फील होता है जैसे उनके सर पे किसी ने बैंड बांध दिया है। फोरहेड में यहाँ पे हेडेक होता है, तो ऐसे हेडेक को हम स्ट्रेस हेडेक बोलते हैं। गैस्ट्रिक हेडेक हम तब बोलते हैं जब बहुत लंबे स्ट्रेस तक पेशेंट को गैस्ट्रिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स सिर्फ खाने पीने की वजह से ही हैं। बहुत केसेस में स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्रिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे एसिडिटी होने लग जाती है या पेट में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी ये एसिडिटी सर तक भी आ जाती है, तो ऐसे केसेस को हम गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं। चौथा बहुत ही कॉमन टाइप का हेडेक है, जिसे हम हाइपरटेंशन हेडेक बोलते हैं। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बट उनको ये नहीं पता लग रहा कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी चेक ही नहीं कराया। उनको यूजुअली ऑक्सीपिटल एरिया में, मतलब सर के पीछे वाले एरिया में एक हैवीनेस सी फील होती है रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसे केसेस में बीपी ठीक होने की वजह से हेडेक इम्प्रूव हो जाता है। फिफ्थ टाइप का हेडेक है माइग्रेन हेडेक। ये काफ़ी लोगों को आजकल होने लगा है। माइग्रेन हेडेक यूजुअली हाफ सर में होता है, या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। ये फोरहेड से लेके जॉ तक होता है। इसके साथ में जी मचलाना, उल्टी आना, यानी कि नोज़िया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स होना बहुत कॉमन है। इसका रेगुलर बेसिस पे काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तब जाके ये हेडेक कंट्रोल में आ सकता है। छठा हेडेक है हार्मोनल हेडेक। ये हेडेक यूजुअली फीमेल्स को रहता है। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये हेडेक फोरहेड से स्टार्ट होके नेक तक जाता है। यहाँ पे हैवीनेस लगती है। ये हेडेक यूजुअली पीरियड से पहले रहता है और पीरियड्स आने के बाद हेडेक चला जाता है। तो आपको कौन से टाइप का हेडेक है, इसको इवैल्यूएट कीजिए, जानिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। हेडेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आगे और लंबी बड़ी बीमारी बन सकता है। धन्यवाद।